अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हमने सीखना है कि बूटस्ट्रैप क्लासेस को यूज़ करके आप एक एलिमेंट को, एक इमेज को किस तरह आप मार्जिन या पैडिंग आप दे सकते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देख लेते हैं कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक कर दिया अपने HTML फाइल के साथ, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप जो है ये ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे बूटस्ट्रैप और यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर, यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने बने बनाए क्लास दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बस इसको कॉपी करना है और वहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्जिन और पैडिंग ये किस तरह काम करता है और ये किस तरह होता है। तो यहाँ पे मैं जो है पेन खोल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप यूँ समझ ले कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इसके अंदर यहाँ पे ये कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है, ठीक है। इस कंटेनर से बाहर ये जो एरिया है ये इस कंटेनर का मार्जिन है। कंटेनर के अंदर जो एरिया आता है मीन कि ये वाला, ये जो एरिया आता है इसको कहा जाता है पैडिंग। ये इस कंटेनर का पैडिंग है। ये जो वाइट स्पेस है ये इसका पैडिंग है, ठीक है। ये दरअसल में आप HTML CSS के अंदर आप सीखते हैं, वहाँ पे जो बॉक्स मॉडल होते हैं, बॉक्स मॉडल, तो उसमें ये आपको सिखा देते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि ये किस तरह काम करता है CSS के अंदर, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप जो है स्टार्ट से मैं ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको अब यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो पहले यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, डॉट कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक रो ले रहा हूँ और रो के अंदर मैं एक कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं एक और जो है डिव ले रहा हूँ, डिव, और इसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम। यहाँ पे ये कॉलम जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे मौजूद है। अब और इसका जो कलर है इस रो का वो मैं रख रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं रख रहा हूँ प्राइमरी। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये अब जो है ब्लू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो डिव है ये, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये क्लास, और यहाँ पे BG डैश डार्क, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है डार्क हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो मैं रख रहा हूँ वाइट, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। तो इसका जो टेक्स्ट है ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रो है ये वाला, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और रो चाहिए। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रो बन गए और 3 कॉलम बन गए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो मार्जिन है और पैडिंग है वो आपने किस तरह सेट करना है और किस तरह आपने इसको देना है। बूटस्ट्रैप के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे एक स्पेसिंग है। इसके अंदर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पे एक क्लास है M नाम का, जो कि स्टैंड है मार्जिन का, स्टैंड पर मार्जिन। और यहाँ पे एक है P, जिसका मतलब है पैडिंग। M पर मार्जिन और P पर पैडिंग। यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे साइड्स आपको दिए हुए हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यहाँ पे ऐसे साइड्स जो है यहाँ पे आपको दे दिया है यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने, ठीक है। यहाँ पे इन सबको मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रो है इसके दरमियान मुझे जो है मार्जिन चाहिए।
तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो रो है इस क्लास के अंदर मैं इसको एक और क्लास दे रहा हूँ मार्जिन का। तो आपने अगर मार्जिन देना है ओवरऑल मीन के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो आपने एम लिखना है। लिंक के एम के बाद आपने हाइपन लगाना है, डैश लगाना है। उसके बाद आपने वैल्यू देना है। वैल्यू जो है आप 0 से लेके 5 तक आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन 0 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। तो हम स्टार्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ 1। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 मार्जिन मिला, ओवरऑल मार्जिन इसको मिला, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब, ठीक है। इसको मैं अगर मज़ीद बढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखिए इसको और ज़्यादा मार्जिन मिला। यहाँ पे देखिए 5 तक इसको मैं मार्जिन दे सकता हूँ, 5 तक। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट जो है वो 5 तक है। यहाँ पे आप ओवरऑल मार्जिन तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जस्ट सिर्फ टॉप और बॉटम को मार्जिन दे दूँ। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने एम लगाना है। एम के साथ आपने इसको पोजीशन बताना है कि आपने एक्स एक्सिस पे आपने मार्जिन देना है या वाई एक्सिस पे आपने देना है। तो मुझे टॉप और बॉटम को मार्जिन देना है, तो आपने यहाँ पे वाई लिखना है और वाई लिखने के बाद यहाँ पे डैश, और डैश लिखने के बाद यहाँ पे आपने वैल्यू देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इसको जो मार्जिन मिला वो सिर्फ टॉप और बॉटम को इसने मार्जिन दे दिया और उतना स्पेस इन्होंने छोड़ दिया हमारे लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लेफ्ट राइट पे आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट मार्जिन है इसको मिल गया, ठीक है। इसको मैं वाई पे रहने देता हूँ इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक और मज़ीद आप एक स्पेसिफिक एरिया को, पोजीशन को, एक साइट को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम स्टार एंड एक्स और वाई, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स लेफ्ट राइट के लिए और वाई जो है टॉप और बॉटम के लिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये जो रो है ये वाला इसको टॉप से 5 मार्जिन टॉप पे छोड़ दे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो वाई है इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए इसने टॉप पे मार्जिन छोड़ दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बॉटम पे भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने बॉटम पे जो है मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट और एंड जो है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पैडिंग तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये जो आइटम है, ये जो बैकग्राउंड है डार्क कलर का, और इस आइटम के ऊपर जो अराउंड एरिया है ये इसका पैडिंग है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग आइटम को दे रहा हूँ, मतलब कि इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इन ओवरऑल सबको यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। तो पैडिंग और मार्जिन दोनों का तरीका सेम है कि आप ओवरऑल पैडिंग आप इसको देना चाहते हैं या एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है आप टारगेट करना चाहते हैं कि लेफ्ट राइट या टारगेट करना चाहते हैं, या आप टॉप और बॉटम टारगेट करना चाहते हैं, या एक साइड को आप टारगेट करना चाहते हैं। वो एक साइड टारगेट आपका टॉप हो सकता है, बॉटम हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ओवरऑल वैल्यू दे रहा हूँ पैडिंग 5। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको सेम पैडिंग यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप और बॉटम को जो है मार्जिन मिले, तो इसको कर लेता हूँ मैं से। आपको जो डिफरेंस है ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है इसको प्रॉपर हर एक को एक प्रॉपर कॉलम मिला है। यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल जो है ये ऑटो है, ठीक है। तो इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जस्ट इसको राइट और लेफ्ट साइड पे मार्जिन मिला, लेकिन टॉप और बॉटम पे इसको नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ पे आप टॉप बॉटम जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं चाहता हूँ कि बॉटम को ये
मार्जिन दे। तो इसको मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए इसने बॉटम को जो है मार्जिन दे दिया। आप अगर टॉप पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टॉप पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने जो है टॉप पे मार्जिन छोड़ दिया। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉप बॉटम, ये सब आपका हो गया पैडिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑटो भी मौजूद है। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ से इसका जो कॉलम है ये मैं इसको कर लेता हूँ 1। इसको अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको ये जो ओवरऑल जो आपको ब्लू कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये 12 कॉलम है, लेकिन इस आइटम को एक ही कॉलम मिला है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं मार्जिन लेफ्ट राइट दे के ऑटो मार्जिन दे दूँ इसको, और ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए एक क्लास है मार्जिन एक्स एक्सिस डैश ऑटो। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे आ गया। तो ये आपका हो गया मार्जिन और पैडिंग। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑटो है मार्जिन का, ये जो मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टार्ट और एंड यहाँ पे रह चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मार्जिन स्टार्ट डैश ऑटो। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट पे आ गया, मीन के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ये शिफ्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस साइड पे आ जाए लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपने ई लगाना है मीन के एंड। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर आप मार्जिन एक्स लिखे तो यहाँ पे ये सेंटर पे आ जाएगा। जब भी आप एक किसी चीज़ को आप मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो दे देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है, अलाइन हो जाता है। तो ये बूटस्ट्रैप का मार्जिन और पैडिंग यहाँ तक था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।